बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और आप सब रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। अब बातें बेहतरीन जा रही होंगी। तो आज के सीन ये हैं कि मुझे जाना है इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी काम है और एम्बेसी में काम है। जी बिल्कुल, एम्बेसी वाले सीन अभी ख़त्म नहीं हुए और ये अब इंशाल्लाह चलते ही रहेंगे। मैं निकला तकरीबन 10 बजे गाँव से, 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे सियालकोट से लंबे सफ़र पहुँचे अलगनी पेट्रोल पंप। रास्ते में इधर से टैंकी फिल करवाई। हाँ जी बिल्कुल, टैंकी फुल करवाई। लंबा सफ़र है तो ज़रूरी था। उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद बस थोड़ा सा पेट्रोल पंप का व्यू दिखाया, थोड़ा सा अपना व्यू भी दिखा देते हैं आपको। रमज़ान की क्या बातें हैं जी, बहारें हैं रमज़ान की। और रमज़ान में सफ़र तो सोने पे सुहागा। लंबा सफ़र है। इस्लामाबाद में 7 से 8 साल गुजारे हैं। बहुत अच्छे दिन थे। यूनिवर्सिटी टाइम, यूनिवर्सिटी के बाद ऑफिस टाइम, बिज़नेस टाइम और फिर इस्लामाबाद को छोड़ के जाना और वापस आना। जब भी चक्कर लगता है इस्लामाबाद के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, तो उन यादों को ताज़ा करते हैं। कुछ दोस्त यूनिवर्सिटी के बाद रुक गए इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर, कुछ अपने गांव और कुछ बाहर। तो ये एक टाइम था यूनिवर्सिटी का, सब पे आता है, सब चिल करते हैं और हमने जितना चिल किया वो सब जानते हैं कि बहुत अच्छा टाइम गुजारा। 4 साल की बजाय 5 साल में डिग्री की और अल्लाह करके हमारी डिग्री हुई। फिर डिग्री के बाद काम अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी फ़ौरन डिग्री हो गई थी उनसे बेहतर काम किया और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो व्यू बहुत प्यारा है। रास्ते में जब आप इस्लामाबाद जाते हैं तो क्या बात होती है। अच्छा, तो जेलम क्रॉस करते ही एक अंकल साहब ने मुझे हाथ करवाया, लिफ्ट मांगी, मैंने लिफ्ट दी। 5 मिनट के बाद अंकल साहब बिल्कुल सुकून से आराम से सो गए। 2 मिनट मुझसे बात की और उसके बाद उन्होंने बताया जी मैं रात से ड्यूटी पे था या शायद सुबह टाइम पे ड्यूटी पे आया था, तो 3 बजे 2 बजे वापसी थी इनकी और बिल्कुल सुकून से सो रहे हैं जी। माशाल्लाह, बिल्कुल पुरसुकून ड्यूटी करके आए और ऐसी नींद, क्या बात है। रमज़ान की बहारें हैं जी माशाल्लाह। ऑफिस में कोई सो रहा होता है, कोई स्कूल में, कोई क्लास में, कोई यूनिवर्सिटी में, तो खैर हम भी सो जाते थे। यूनिवर्सिटी में तो अक्सर ऐसा होता था कि सारी क्लास ही सो के गुजार देते थे। तो व्यू बड़े प्यारे हैं जी। ये वो जगह जहाँ अल-कादर यूनिवर्सिटी अपने मुर्शद ने बनाई है। तो कभी इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी का व्यू भी दिखाएंगे। इसकी अगर आप राइट साइड पे देखें तो देख तो शायद आप सकते नहीं हैं, लेकिन हल्का सा दिखा देते हैं। और ये वो जगह जी जहाँ अल-कादर यूनिवर्सिटी है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये पाकिस्तान में पहली रिसर्च की यूनिवर्सिटी है। आप लोग शायद इसके बारे में जानते हैं और इसका कुछ केस भी अल-कादर ट्रस्ट के वाइस से चल रहा था। तो अल-कादर यूनिवर्सिटी है, कभी मौका मिले तो विज़िट कीजिएगा। अच्छा जी, ये तरक्की है या पता नहीं, इस टोल प्लाजा पे पहुँचे हैं, इसके नाम की अक्सर हमें मसला ही रहता है जी। ना हमारी इंग्लिश सही हुई, ना हमारा उर्दू सेट हुआ और ना हमारी पंजाबी ख़राब हुई। तो ये बस कुछ सिस्टम चलते आते हैं जी। इसी के साथ अंकल स्टिल स्लीपिंग, थोड़ा सा मतलब उठते थे फिर सो जाते थे। उन्होंने जाना था गुजर खान से आगे मंदरा, तो मैंने बोला जी ठीक है जी आए। अंकल को उतारा। अंकल को उतारने के बाद मैं तकरीबन रोज़े से बुरा हाल हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह जी बस करीब मैं पहुंच चुका हूं। इसके बाद जाके इफ्तारी करेंगे, इफ्तारी के बाद आराम करेंगे नमाज के बाद और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल जाना है एम्बेसी के क्या सीन होंगे, दुआ कीजिएगा इस दफ़ा काम हो जाए, नहीं होगा तो फिर इससे अगली एम्बेसी में जाएंगे। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आप सबको आबाद रखे, आप सबकी दिली मुरादें पूरी करे। इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आप सबकी दिली ख्वाहिशात को पूरा करे। ये जी बोनस का महीना है, इसमें अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए और अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए। फ्री में काम है यार, दुआई करनी है। इसमें आपका भी फ़ायदा है, किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो दुआएं रंग लाती हैं जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
صدقہ مصیبتیں ٹالتا ہے اور دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں، جتنے بھی آپ کے دوست رشتہ دار آپ سے دور ہو گئے ہیں، اس ماہ رمضان میں ان کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جتنا ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کریں۔ ویو بہت اچھا ہے، موسم بہت پیارا ہے، بارش کا موسم ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ ٹھنڈا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔